राधे राधे समय साथियों, मैं रीना एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया और जानकारी भरा ये वीडियो लेकर। मित्रों, आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिवस है और कल से नौ देवी घर आने वाली हैं। तो इसी खुशी में उनके वेलकम करने के उपलक्ष्य में मैं आप सब से शेयर कर रही हूँ कलश स्थापना की संपूर्ण विधि। ये देखिए, ये देवी माँ की कुछ पोशाकें हैं जो मैंने कुछ खुद से प्रिपेयर की हैं और कुछ बाज़ार से लिए हैं और कुछ 50-50 हैं। जैसे कि ये लेस मैंने इस लहंगे पर खुद से लगाई है। ये लहंगा मैंने देवी माँ की एक चुन्नी थी उसमें से प्रिपेयर किया है। मुझे थोड़ा बड़ा लहंगा चाहिए था और ये लहंगा भी मैंने चुन्नी में से ये लेस वगैरह लगाकर खुद से प्रिपेयर किया है। ये लहंगा मेरे पास ऑलरेडी था पर ये थोड़ा छोटा था तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा नेट लगाकर और ये किरण वाली लेस लगाकर इसको प्रिपेयर किया है। और ये इस तरह की कुछ चुन्नियाँ प्रिपेयर की हैं देवी माँ के लिए। भक्त मित्रों, एक्चुअली ये देखिए ना, देवी माँ की जब सर पे पड़ेगी इस तरह से तो कितनी खूबसूरत लगेगी। देखिए, है ना सुंदर। तो ये इस पर्पज़ से मैंने बनाई है। मुझे मार्केट में इस तरह का कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा था तो मैंने ये छोटी चुन्नी पर ये लेस लगाकर अपनी देवी के लिए तैयार किया है। और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैं ये सब अपने हाथों से तैयार करके माँ को पहनाने वाली हूँ। ये देखिए। और मित्रों, एक चीज़ और, मैं आज आपसे पूरी विधि शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये हम इस तरह से एक पटरा लेंगे और उस पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम यहाँ इस साइड बीचों बीच में, लगभग बीच में गणेश जी, बीच से थोड़ा सा साइड गणेश जी स्थापित करेंगे। मान लीजिए ये मैंने आपके घर पे जो भी गणेश जी हैं जिनकी भी आप पूजा करते हैं उन्हें बैठा लें। और जो भी देवी हैं, आप नई मूर्ति लाए हैं या पुरानी तस्वीर की पूजा करते हैं, जो भी हैं आप उन्हें यहाँ पर स्थान दें इस तरह से। और उसके बाद ये आप यहाँ पर एक कलश इस साइड, ये मैं आसन जो लेकर बैठी हूँ ये मैंने बिछाया है ईशान कोण में। ईशान कोण के इस साइड, ईशान कोण की तरफ, ये देवी माँ के राइट साइड, देवी माँ के राइट हैंड की साइड, ये हम कलश स्थापना करेंगे। यहाँ पर एक घट रखेंगे, एक घड़ा, लोटा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, छोटे सा मटका या जो भी, इस स्थान पर रखेंगे। और इस स्थान पर रखने के लिए हम बनाएंगे अष्टकमल। ध्यान से देख लें मित्रों, अष्टकमल बनाने की विधि। ये हम इस तरह से कुछ चावल रखेंगे ये, और उनमें इस तरह से उंगली से, ध्यान दीजिएगा, इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह। ये हमारा अष्टकमल, ये 8 भुजाओं वाला कमल तैयार हो गया है इस तरह से। बस इसके ऊपर हम कोई भी मटका, मान लीजिए मटका है, इस तरह मटका रख कर और नारियल ढक्कन रखेंगे। ढक्कन में थोड़े चावल भर देंगे। जो भी, मैं सिर्फ आपको ये एक बता रही हूँ, ये मटका है नहीं पर आपको एक विधि बता रही हूँ। इस तरह से और नारियल इसके ऊपर रखना है चावल भरने के बाद। और नारियल को किसी चुन्नी या कपड़े से, लाल कपड़े से ढक लें उसे और कलावा बांध लें। और हमेशा मित्रों ये याद रखें कि नारियल का, ये देखिए मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, आपसे शेयर किया था, ये वाला जो पार्ट है ये पेड़ से यहाँ से नारियल को तोड़ा जाता है और इस पार्ट को मुख कहते हैं। इसे हम जब छीलते हैं ना तो यहाँ पे आँखें भी होती है नारियल की, ठीक है। इस आँखों वाले एरिया को, इसको हम नारियल का मुख कहते हैं। और ये मुख हमारी तरफ हो, इस तरह से नारियल कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है।
हमारी तरफ मुख इसलिए क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का इसमें आह्वान करते हैं पूजा करने के लिए। तो समझ आ गई मित्रों। तो नारियल रखने की विधि, उसके बाद हम अष्टकमल पर ही यहाँ बनाकर इस साइड आग्नेय कोण में अष्टकमल ही बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था सेम उसी विधि से। और यहाँ हम अपना दीप स्थापित करेंगे। दीपक मित्रों हमेशा ध्यान रखें, ये इस तरह का ही होना चाहिए। दीपक हमेशा इस तरह का ही होना चाहिए। उसका कारण मैं बता देती हूँ। ये हम पूजा करते हैं, इसमें हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। और जब हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो हम किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर सकते कि हम दीपक की जो लौ है, बाती है, वो किसकी तरफ कर दें, इसकी तरफ ना करें, उसकी तरफ। इसलिए हम इसे पूरा आसमान की तरफ करें। ऐसा हम दीपक लेते हैं जिसकी बाती का मुख ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखें, इस तरह का दीपक यूज़ करें। इस दीपक में जो हम बाती बनाते हैं वो कलावे की कॉटन के कलावे, प्योर कॉटन का कलावे पर ध्यान दें, प्योर कॉटन का होना चाहिए। उस कलावे की हम बाती बनाएं, उसकी 2-3 परतें कर लें अपने ये दीपक में। जो ये छिद्र है इसके अकॉर्डिंग आपको करनी है, उसकी 2-3 पर ध्यान रखें। बत्ती इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो तेल में भीगने के बाद इतनी ज़्यादा फ्लफी या मोटी ना हो जाए क्योंकि यहाँ से नीचे सरकना या ऊपर निकलना मुश्किल हो जाए। और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि उसे वो बिना खींचे ही नीचे सरकने लगे। तो इस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार अपने दीपक के जो भी छिद्र दिया हुआ है उसके अनुसार अपनी बाती तैयार कर लें प्योर कॉटन के कलावे से और इसमें बना लें। और हमेशा ध्यान रखें मित्र, दीपक इस तरह का लें जिसमें कुछ ढकने का उसमें सुविधा हो। अगर ढकने की सुविधा होती है उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि वो दीपक अगर थोड़ी हवा चल रही है या पंखे से या किसी भी चीज़ से कोई समस्या हो रही है तो वो ढके हुए होने की वजह से आपकी लौ को बुझने नहीं देगा। एक और मेरे पास अक्सर सवाल आता है कि हमारा दीपक की बाती यहाँ से जब बाती में फूल आ जाता है, जब किरकिरापन आ जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए जब हम उस कोशिश करते हैं तो बाती अक्सर बीच में बुझ जाती है और वो खंडित हो जाता है। तो दोस्तों आपने तो अखंड दीपक की अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी एक छोटे दीपक में हमें 24 घंटे एक छोटी सी बाती बनाकर हमेशा रखनी है साथ में, ताकि हम जब भी दीपक ठीक करने को जाएं तो उस बाती में उसकी लौ ले लें और उसके बाद दीपक ठीक करें। इस ठीक करने की स्थिति में दीपक बुझ जाता है तो इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इससे हमारे अखंड दीपक की अखंडता खराब नहीं होगी और हम आराम से उसे दोबारा से उसी दीपक से जिसमें हमने लौ लिया उससे जला देंगे, प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है मित्रों, आपको विधि कलश स्थापना की मैंने समझा दी है, दीपक प्रज्वलन की विधि समझा दी है। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि। तो यहाँ हमारे गणेश जी रखे हैं, यहाँ हमारी देवी माँ रखी हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी के हाथ जोड़कर नमस्कार करने हैं। उसके बाद अपना जो कलश यहाँ हमने रखा है उस कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है और कलश पूजन करना है। गणेश पूजन, कलश पूजन, उसके बाद हमें नवग्रह पूजन, नवग्रहों का नाम लेकर उनका आह्वान करना है और अपने कलश में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करनी है मित्रों। उसके बाद हमें जो ये चावल से पीले रंगे हुए चावल मैंने आपको ये दिखाए हैं, पीले रंगे हुए चावल, हम चाहें तो नवग्रह इन चावलों से बना भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम चावल की छोटी छोटी बिंदियाँ रखकर नवग्रह बना लें। मैं ऐसी भावना कर लें कि ये नवग्रह हैं और इसके ऊपर सुपारी भी रख सकते हैं। सुपारियाँ रखकर हम नवग्रह बनाकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो कलश स्थापना आपको करनी है अपने ईशान कोण की तरफ, देवी माँ के राइट हैंड की तरफ, और आपको दीपक प्रज्वलित करना है देवी माँ के लेफ्ट हैंड की तरफ आग्नेय कोण में। ठीक है, और इसको जलाए रखने के लिए मैंने आपको विधि बता दी। एक और दीपक हमेशा साथ में तैयार रखें ताकि लौ ली जा सके। और देवी माँ का पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, ये 4 चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं। तो उनके पूजन में, उनके भोग में पान, सुपारी, नारियल ये सब ज़रूर रखें।
और बताशा रखें, लौंग चढ़ाएं माँ को। उनकी हवन सामग्री के लिए हवन सामग्री पहले से तैयार करके रखें। और मित्रों, एक छोटा सा लाल कपड़े का ध्वजा बनाकर आप देवी माँ के मंदिर की ऊपर की तरफ ज़रूर लगा दें। कहीं भी जहाँ भी सुविधाजनक हो एक ऊपर की तरफ लाल कपड़े का बना ध्वजा ज़रूर लगा दें। अब पूजन जब भी करें तब भी आरती के लिए धूप दीप से आरती, ये अखंड ज्योत है, इससे आरती नहीं होती, इसे हम मिलाते नहीं हैं। तो हमें आरती करने के लिए एक भिन्न दीपक लेना होगा, उसमें हमें घी के दीपक की हम आरती करें या हम कपूर की आरती करते हैं तो वो हम करें, धूप जला सकते हैं। तो इस तरह आप समझ गए। माँ को वस्त्र धारण कराएं, परफ्यूम लगाना ना भूलें। माँ को इत्र, परफ्यूम मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, इत्र खुशबू, तो उनके वस्त्रों पर खुशबू ज़रूर लगाएं। सभी कलश और सभी कलश में विराजमान सभी देवताओं का भान करते हुए उन्हें स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उन्हें वस्त्र धारण कराएं, इत्र लगाएं, भोग लगाएं, ये सब करें। और इस तरह से अपनी 9 दिन लगातार हवन करते हुए पूजा संपन्न करें। तो मित्रों, जो मैं आपको जितना भी समझा पाई हूँ तो आप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए ये जो नवरात्रि हैं ये हमेशा ज़ाहिर है श्राद्ध पक्ष के जस्ट दूसरे दिन से शुरू हो जाती हैं। जब कोई चीज़ दूसरे दिन से शुरू होने वाली है, उसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, तो ज़ाहिर है हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे बेकार की सोच लेकर ना चलें। हमें सभी सामान की तैयारियां, सजावट, जो भी कुछ करना है एक दिन पहले ही सब कुछ प्रिपरेशन कर लें। उसके बाद हम दूसरे दिन सही समय और सही मुहूर्त पर ये सब पूजा पाठ बड़ी अच्छी तरह और बहुत ही संपन्नता से विधि पूर्वक मुहूर्त के समय पर कर पाएँ। तो मित्रों, ये देखिए मैंने आपको अपनी पोशाकें दिखाई, पूजा की विधि बताई, और जो भी मुझे समझ आया, मुझे लगता है आपको जानना चाहिए, मैंने कलश स्थापना की संपूर्ण विधि आपको बता दी है। तो अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी पूजा कैसे की आपने मुझसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।